आप लोगों ने देखा था कि जो कुछ लेक्चर्स जो रिकॉर्ड हो गए हैं उस पर पड़े हुए हैं। टाइम नहीं मिला होगा देखने का। नहीं नहीं, तुम लोग को मैंने लिंक डाल दिया है ना डिस्क्रिप्शन में। हाँ। नहीं, वो करूंगा चेंज। अब जो करंट आ रहे हैं ना वो करता जाऊंगा, उसका कभी टाइम मिलेगा तब तक। ओके। सो ये हम लोगों ने कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था। हाँ, यहाँ पे थे। अब बताओ, यहाँ पे हम लोग 7 तक कर लिया, 8 करते हैं फटाफट, चलो। अब तुम लोग करो, मैं बस हेल्प में रहूंगा। तुम लोग अभी स्मार्ट हो गए हो। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले बनाओ। अच्छे से दिख रहा है? रमेश, निष्का एंड नव्या। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यूजिंग द ओरिजिन एज वन ऑफ द वर्टेक्स। तो एक तो वर्टेक्स ट्रायंगल का यहां आ गया, ठीक है। इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? वेरी गुड, 0,0। अब कह रहा है कि एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। तो राइट एंगल तो यही बन गया, और आइसोसेलेस है तो जितना इधर जाना है, मान लो इधर गए a,0, तो इधर भी उतना ही जाएंगे तभी तो आइसोसेलेस बनेगा। ये कितना हो गया? 0,a। और इसको ज्वाइन कर दो, बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, हो गया। देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है, और एक एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। सर पर क्वेश्चन में तो उसने बोला है कि एक वर्टेक्स उसकी थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में। नहीं, ये पढ़ो ना पहले। क्या कह रहे हो आप? यस, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन जो एट्थ वाला कर रहे हैं हम, उसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया है कि जो एक वर्टेक्स उसकी ओरिजिन है। बस अभी पहुंच रहे हैं बेटा, पहली। सेकंड। सेकंड पे बस पहुंच रहा हूँ। पहला पार्ट हो गया ना? क्लियर है ये सबको पहला पार्ट? चलो, अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 4। तो एक वर्टेक्स जो है वो क्वाड्रेंट 3 में है, और दूसरी वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4 में है। और इसको बनाना बहुत आसान है। मैं यहां पे एक और एक वर्टेक्स में चाहूं तो ओरिजिन पे ही रखूं, वैसे, क्योंकि ये ऊपर ही लिखा हुआ है। तो एक यहां ले लो और ऐसे बना दो, लाइक दिस। और ये एंगल कितना है बताओ? इस तरीके से बना दो। अब ये आइसोसेलेस है ना, तो ये लेंथ दोनों की कितनी है? सेम। और ये कितना है? 0,0। तो कुछ ऐसा लिखना है डिस्टेंस फॉर्मूले से कि दोनों ये लेंथ सेम आए। तो अगर मैं इसको लिख दूं a, -b, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है,
तो इसको क्या लिखूं बताओ? -a, -b, बस हो गया, बन गया। अब जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से ये निकालोगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। यस और नो? देखो 100% क्लियर है या नहीं? मैंने ऐसे सेलेक्ट किया है कि जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो क्या करोगे, √a² प्लस √b², यहां से यहां भी √a² प्लस √b²। अच्छे से समझ आया? बताओ बेटा। तो अगला है नाइन्थ। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस, एम एंड टी। इन ईच केस स्टेट वेदर m इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा एक चीज देखना ध्यान से, ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a, क्योंकि मैंने इसको a कोऑर्डिनेट मार्क किया है। ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, a। डिस्टेंस तो a ही है ना। वो -a तो इसलिए है क्योंकि इस क्वाड्रेंट में है ना, लेफ्ट साइड में जा रहे हो, a में लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है। और ये दोनों डिस्टेंस कितनी है बोलो, √a² प्लस b²। ये डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से नीचे की साइड, b। ये √ पाइथागोरस थ्योरम या डिस्टेंस फॉर्मूला, जो मर्जी हो भाई। दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो। √this माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस √this माइनस दिस का होल स्क्वायर। समझ आया? ये भी लिख लो, बना लो क्वेश्चन में, तो आपको साफ पता चल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए और बी कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई। बताना है कि क्या मिड पॉइंट एम है कि नहीं है। अब देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर दिस प्लस दिस बाई 2 हो जाए तो मिड पॉइंट है। कैसे पता चलता है मिड पॉइंट, देखना ध्यान से। अगर ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2 और ये मिड पॉइंट है m, तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा मिड पॉइंट का। तो अब चेक कर लो। हम्म। तो सब चेक करो ना। अब जैसे इसका मिड पॉइंट क्या होगा, -3 + 3/2 0 + 0/2, तो कितना आ जाएगा 3, 0, 0, विच इज ओके, करेक्ट है। ये वाला करेक्ट हो गया। दूसरा चेक करो, 2 + 4/2 3 + 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 3, 4, ये भी करेक्ट हो गया। ये 0, 0 हो गया। अब ये वाला देखो, 0 + 0/2
0 प्लस -10/2, ये हो गया 0, -5, ये नहीं हुआ, गलत हो गया, मिड पॉइंट नहीं है। हमारा कितना आ रहा है, 0, -5। फिर हो गया -8 + 6/2, (7 + -3/2), तो ये कितना हो जाएगा, -1, (2), ये भी नहीं हुआ। एक बार सभी लोग चेक करके खुद देखो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। सबको याद हो गया। आगे चलें, टेंथ टेंथ पे आ जाए। क्या? हाँ, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। इफ यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस एंड यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, बिकॉज मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, ठीक है ना। अब ये देखो क्या कह रहा है, ऐसी चीजों में फिगर बना लोगे, बहुत आराम में रहोगे। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो इधर ध्यान से, ये है ए, ऐसे बना लो। ए है -3, सॉरी, ए है 3, -4, और बी क्या है, बोलो, x, y, और मिड पॉइंट एम कितना है, -7, 1, ये मिड पॉइंट है। और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं इस वाले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहा हूं। -7 की वैल्यू होगी 3 + x/2, मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी से, यस और नो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो -14 इज इक्वल टू 3 + x, तो x इज इक्वल टू -14 -3, सो x इज इक्वल टू -17। और दूसरा फॉर्मूला y के लिए लगाओ, तो दिस वन विल बी इक्वल टू -4 + y/2, सो 2 इज इक्वल टू -4 + y, सो y इज इक्वल टू 6। तो ये मिड पॉइंट आ गया, 6 कॉमा, सॉरी, -17, 6। अच्छे से समझ आया? सर आप ये वापस एक्सप्लेन कर दो। है जी। सर आप ये वापस से समझा दो। हाँ, मैं सेम फॉर्मूला यूज किया, देखो अलग से बता दे रहा हूं। अगर दो पॉइंट हैं ऐसे, ये है x1 y1, ये है x2 y2, और ये है मिड पॉइंट x, y। मान लो ये मिड पॉइंट है,
तो अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या रिलेशन होगा? x होगा x1 + x2/2। ये पहले ही लिख लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और y की वैल्यू कितनी होगी बताओ? y1 + y2/2। x will be x1 + x2/2 and y will be y1 + y2/2। इज इट ओके? अब बताओ। अब आ गया सर। अब इसको करो जरा। निष्का बताओ, ठीक है? यस सर। अब ये फॉर्मूला लगा के मैंने देखो कर दिया। पहले मैंने क्या लिखा? -7 = this + this/2। फिर 2 को ऊपर ले गए, -14 हो गया। फिर x को निकालना था तो 3 को इधर ले गए, -3 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -17। ऐसे ही जब y निकालना था तो y वाला मिड पॉइंट = this + this/2 कर दिया। तो फिर 2 = -4 + y, तो y = 6 हो गया। अच्छे से नोट डाउन कर लो और समझ लो, और डाउट है तो बता दो। अगला क्वेश्चन। लेट p q be points of trisection of AB with p closer to A and q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when points are this and this. बताओ भाई कैसे करें? PQ be the point PQ be the points of trisection of AB with P closer to A. तो ऐसे है, this is A, this is B, and this is P, and this is Q. मतलब ये तीनों अब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। तुम्हारे में मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले ही बताया गया है ना? देखो, ये तो खैर डिस्टेंस फॉर्मूला है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइसेक्शन? कि मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस।
ये ट्राइसेक्शन है। तो बताओ कैसे पता करोगे कोऑर्डिनेट्स। मान लो ए का कोऑर्डिनेट गिवन है समथिंग लाइक एक्स कॉमा वाई, ये है ए का कोऑर्डिनेट। और ये मान लो लेंथ गिवन है ए से बी तक, ये लेंथ कितनी है मान लो एल। तो क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं पी का कोऑर्डिनेट या नहीं कर सकता? आप बताओगे भाई, नमिश या नव्या बताओ कोई, निष्का किसी कोई भी बताओ। सर पी निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें लेकिन एक्स। लेकिन पी मिड पॉइंट नहीं है। तो एक जैसे पहले ए और बी का मिड पॉइंट निकाल दे, हाँ फिर उसके बाद ए और जो मिड पॉइंट आएगा इन दोनों का, उससे फिर निकाले तो अगर पी मिड पॉइंट हुआ होगा तो कोऑर्डिनेट बनता है भाई ऐसे समझो, मैं तुम्हें पहले सिनेरियो देता हूं। मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, और ये मैंने एक्स एक्सिस पे मान लो रख दिया, ये 0,0 है, और ये है सपोज 3,0 ऐसे है। तो ये बीच वाला पॉइंट कितना होगा बताओ? 1.5,0। लेकिन जो सपोज ये ए है, ये बी है, ओके। अब जो पी होगा और जो क्यू होगा उसको ध्यान से देखो। जो पी होगा वो 1,0 होगा, यस और नो। और जो क्यू होगा वो 2,0 होगा। ये बात समझो। तभी तो ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, और ये डिस्टेंस भी 1 है। ऑल डिस्टेंसेस आर 1। समझ आया? तो अगर ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है और ये डिस्टेंस एल है, तो L/3 इसमें ऐड होगा, ये आ जाएगा। उसमें L/3 ऐड होगा तो ये आ जाएगा। क्योंकि 1/3 ऐड होके, जैसे हाफ में क्या होता है, हाफ हाफ ऐड होके तुम 1 पे पहुंच जाते हो। और अगर कोई चीज 1/3 है तो 1/3 ऐड करोगे पहला पॉइंट आएगा, फिर 1/3 ऐड करोगे दूसरा पॉइंट आएगा, फिर 1/3 ऐड। तो जरा ये वाला बताओ, ये जो लास्ट में, पहले ये करो, उस बाद में जनरल समझाएंगे। पहले ये बताओ, टेल मी दिस वन। अगर पॉइंट है 4,7, ए है, कितना है 4,7, और बी कितना है 16, -2। 4,7 का क्यों 1/3 निकालोगे? तो सबसे पहले बताओ ये पी पॉइंट कितना आएगा, और फिर बताओ क्यू पॉइंट कितना आएगा। चलो मान लो निकाल लिया। ये मिड पॉइंट है एम। एम की वैल्यू होगी 16 + 4 20/2, कितनी हो जाएगी 10, कॉमा ये दोनों को ऐड करो 2.5।
ये तो m है, फिर p q कैसे निकलेगा? तो अगर मैं मान लो ऐसे करूं, तुम सोचो क्या बोल रहे हो। मान लो ये लाइन है, इस लाइन का आधा करूं तो यहां होऊंगा, उसका आधा करूं तो यहां होऊंगा। तो क्या ये वाला पार्ट पूरे का 1/3 है? ये तो 1/4 है। दिस विल बिकम 1/4। नंबर्स के टर्म में तो निकालो। अब तो 4 और 16 है, सभी लोग निकाल के बताओ। अगर ये इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी तुम मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ऐसा तो नहीं कहा है ना कि ये पॉइंट बिल्कुल x एक्सिस पे ही है तो y वाला 0 हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है। मतलब अगर मैं तुम्हें डिस्टेंस के टर्म में लिख के दिखाऊं, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला तो तुम्हारे सिलेबस में है, तो ये क्या होगा बताओ? थोड़ा सोच के बताओ यार। ये क्या होगा? y1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस x1 - 4 का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल y2 y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। और यही इक्वल होगा किसके? 14 - x2 के होल स्क्वायर के, और प्लस ये भी लिख लो अच्छे से, ये भी कहीं काम आ जाएगा। ये तीनों डिस्टेंसेस मैंने इक्वल कर दिए हैं। ऑल थ्री डिस्टेंसेस आर इक्वल। पहले मैं तुमसे और इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर ये क्वेश्चन पूछता हूँ। ये समझ में आ गया क्या किया मैंने? यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, और अंडर रूट हर जगह लगा दो। ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, और ये भी, और दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, ठीक है ना? है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो ना, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। अब ये बताओ जरा पहले, ये बताओ एक सिंपल सा से क्वेश्चन। ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट है 0,0, ये ए है। यहाँ एक पॉइंट है x1, y1, और यहाँ एक पॉइंट है x2, y2, और यहाँ एक पॉइंट है 3,0, 3,0, और ये सब जीरो हैं। ये है x1, 0, और ये है x2, 0। इस तरीके से समझ आया? और मैं कह रहा हूं कि ये ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि ये और ये इक्वल है। तो बताओ x1 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी?
बोलो बोलो जल्दी। है ये वाला पॉइंट क्या होगा? x1। x1 क्या? अच्छा ये, रुक जाओ यार, तो ऐसे ही बना दिया था। इसको ऐसे करो, यहाँ एक यहाँ दो, ये कितना है? p और यहाँ q। अब समझ गए? अब बताओ जरा, अब तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ x एक्सिस है, y तो जीरो है हर जगह। कैसे? सर x1 की वैल्यू जीरो जीरो पॉइंट थ्री हो। प्लस 3/3, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है। यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये आ गया तुम्हारा पॉइंट 1,0। 1,0 आ गया। यस और नो? और जो ये वैल्यू है, बिकॉज ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो यहां पे x1 - 0 डिस्टेंस और यहां x2 - x1 डिस्टेंस सेम है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2,0। भाई 2 - 1 भी 1 और 1 - 0 भी 1। ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? और फिर यहां पे 3 - x2, ये कितना हो गया? 2 में, तो 0 में 1 जोड़ो, फिर 1 में 1 जोड़ो, फिर 2 में 1 जोड़ो, इस तरीके से बढ़ता हुआ चला आ रहा। समझ आया? तो अब ऐसे ही तुम अगर, वो पॉइंट दिया हुआ है कितना है बताओ जरा, ए पॉइंट और बी पॉइंट कितना गिवन है क्वेश्चन में? बोलो। हाँ, तो ये कितना गिवन हुआ है? 4,7 और ये -2। और ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये P है, ये Q है। हम्म। हाँ करो, सबसे पहले P पॉइंट निकालो। आ गया? आंसर चेक करो। तुम लोग की बुक आ गई ना, मैथ्स वाली? कहाँ है? कोई लाया नहीं है? आज भी काम करेगी? अच्छा। नमिश देख के बताओ आंसर। सर p की वैल्यू आ रही है 4,1.6। सर हम्म। x की, सॉरी p की वैल्यू आ गई कितना आई? 4,1.6। 4, 1.6। 4,7 गिवन है ना, और 16, -2। तो हम्म। P की वैल्यू है 6.6। नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ।
एक और बात है यार कि उसकी भी तो प्रॉब्लम है कि हमें किससे करना है, सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट से करना है। तो मिड पॉइंट से ही करो, क्योंकि तुम्हारे में मेथड ही वही है, अदरवाइज हम डायरेक्ट कोई मेथड नहीं लगा सकते। तो ये वाला पॉइंट है, सब लोग कैलकुलेट करो मेरे साथ। ये वाला पॉइंट है 4, ए है 4,7 और बी है 16,-2। और इस पॉइंट को क्या ले लें, पी। इसको क्या ले लें, क्यू। ये है x1, y1 और ये है x2, y2। ठीक है। अब देखो, बिकॉज ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो P मिड पॉइंट है AQ का और Q मिड पॉइंट है PB का। सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। ये पहले देखो, समझ आ रहा है आपको? जैसे इसका तो मिड पॉइंट ही है ना, क्योंकि ये तो इक्वल है डिस्टेंस। समझे? तो अब क्या फॉर्मूला लगा दूं, बताओ। x1 इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो। 4 + x2/2 और y1 7 + y2/2। ये हो गया रिलेशन। यस और नो? और दूसरा, ये मिड पॉइंट है इसका और इसका। तो जो x2 होगा वो क्या होगा, बताओ। x2 इज इक्वल टू, यस, x1 + 16/2 और y1 -2/2। अब सब लोग ध्यान से देखो, नहीं तो बाद में सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहली वाली इक्वेशन क्या है, 2x1 इज इक्वल टू 4 + x2। यस। और ये वाली इक्वेशन कितनी है, ये वाली इक्वेशन कितनी है, 2x2 इज इक्वल टू x1 + 16। तो इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, किसी एक की वैल्यू दूसरे में रख दो। जैसे यहां पे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x2 - 16। यस और नो? इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। तो 2 टाइम्स, कलर चेंज कर लेता हूं, 2 टाइम्स 2x2 - 16 इज इक्वल टू 4 + x2। तो कितना हो जाएगा, 4x2 - 32 इज इक्वल टू 4 + x2। ये इधर आके हो जाएगा 3x2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 35। सो x2 की वैल्यू आ जाएगी 15, नहीं 35। पहले एक बार दोबारा चेक करने दो। x1 इज इक्वल टू 4 + x2/2 और x2 इज इक्वल टू x1 + 16/2। मुझे ये दोनों सॉल्व करने हैं। एक सेकंड रुक जाओ, ये दोनों सॉल्व करने आपको आता है सॉल्व करना कि या नहीं आता, पहले मुझे ये बताओ। मान लो ये दो इक्वेशन है, एक से क्या वैल्यू आ रही है, x1 इज इक्वल टू 4 + x2/2। पहले क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू 4 + x2/2 और दूसरे से आ रहा है x2 इज इक्वल टू दिस। तो हम दोनों को इक्वेट तो तभी कर सकते हैं जब दोनों से सेम वैल्यू निकले। जैसे इससे भी x1 निकाल के इक्वेट कर सकते हैं ना। तो इससे x1 कैसे निकालें, 2x2 इधर गया और 16 इधर गया, -16 इज इक्वल टू x1। ये समझ आ रहा है? इससे भी मैंने x1 निकाल लिया। अब इससे x1 इतना आ गया, 2x2 - 16 इज इक्वल टू 4 + x2/2। अब दोनों दोनों को x1 की वैल्यू रख दी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x2 - 32 इज इक्वल टू 4 + x2। ये इधर चला जाएगा, 3x2 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, कितना होगा, 36। सो x2 इज इक्वल टू कितना होगा, 12। x2 आ गया 12। ये समझ आया सबको या नहीं? और x2 के 12 आते ही x1 कितना आ जाएगा,
4+12/2 कितना हो गया? 8। x1 x2 आ गया। ऐसे ही y1 y2 निकाल लो। अब देखो जरा, आप समझ पाए y1 y2 कैसे निकालना है? कैलकुलेट y1 y2 बिल्कुल सेम तरीके से। यहां पे y1 की वैल्यू इतनी है, यहां से y1 की वैल्यू निकाल के और दोनों को इक्वेट कर दो। देखो कैसे। y1 की वैल्यू कितनी है बताओ? y1 है, y1 इज इक्वल टू 7+y2/2। और y1 की वैल्यू दूसरा यहां पे कितनी है ये बताओ? 2y2+2 इज इक्वल टू y1 है, यस और नो? अब इसको यहां लाके रख दो। सो 2y2+2 इज इक्वल टू 7+y2/2। तो ये हो जाएगा 4y2+4 इज इक्वल टू 7+y2। अब ये हो जाएगा 3y2 इज इक्वल टू 3। सो y2 इज इक्वल टू 1 आ गया। और y2 के 1 आते ही y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7+1/2 दैट इज 4। सारे कोऑर्डिनेट्स निकल आए। अब एक बार समझो जरा टाइम लगा के। हमें कैसे करना है? यूजिंग, कैसे करना है? यूजिंग मिडिल पॉइंट फॉर्मूला करना है, इसलिए हमें इसी मेथड से जाना पड़ेगा। सब लोग जरा ध्यान से देखो, मिडिल पॉइंट फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है कि नहीं? x1 y1 जो है वो मैंने लिख दिया है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। और वहां पे मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना है। अब एक बार आप देखो जरा फिर से, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो क्या आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो? अभी मैं वैसे आपको पॉइंट्स बताओ जरा जल्दी जल्दी कितने हैं। वैसे बताऊंगा तो कहोगे अरे यार ये तो बहुत इजी सी बात है। x1 बताओ कितना आया? 8, 4। और x2 12, 1। और ये 16-2। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x में? 12। यस और नो? भाई 4 से 16 तक की डिस्टेंस कितनी होती है? 16-4, 12। 12 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 4। तो 4 में 4 जोड़ो, क्या आ गया? 8। 8 में 4 जोड़ो 12। 12 में 4 जोड़ो 16। अब समझ गए? और y कोऑर्डिनेट कितना है? 7 और -2 कितना है? -9। कितना है? 3 टुकड़े करो, -3। अब 7 में -3 ऐड करो 4। 4 में -3 ऐड करो 1। 1 में -3 ऐड करो -2। अब समझ गए दोनों तरीके से? बोलो बेटा। है? नहीं, जरूरत है, बिकॉज मेथड सीखना जरूरी है ना। मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए, स्मार्ट तरीका भी बता दिया और जो मेथड कहा गया है मिड पॉइंट यूज करो वो भी बता दिया। ये जो मैंने दूसरा बताया वो भी नोट कर लो ताकि बाद में भी आपको याद रहे। अब बताओ क्लैरिटी है? फटाफट भी निकाल लोगे और ऐसे भी निकाल लोगे मिड पॉइंट यूज करके। मैं यहां चाहता तो दूसरा वेरिएबल ना डालता क्योंकि इससे डिस्टेंस सेम है, बट कोई बात नहीं, बिल्कुल जनरल करके सॉल्व कर दिया ना।
जनरल पॉइंट्स ले लिए और सॉल्व कर दिए। यहां पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, यहां मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, और दो इक्वेशन आ गई तो दोनों की वैल्यू इक्वेट कर ली। x1 की वैल्यू एक से निकाली, दूसरे से निकाली, दोनों को इक्वेट कर ली। इज दैट ओके? अब ये वाला करना जरा, 12th। Given the points A, B, C, show that they lie on a circle whose center is this। चलो ये करते हैं। ये है सर्कल, ये है इसका सेंटर 0,0, और ये है पॉइंट्स। अरे ये है A, ये है B, और ये है C। A कितना है 1,-8, B कितना है -4,7, और C कितना है -7,-4। अब ये बताओ, ये सर्कल होगा तो क्या होगा? ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस है, ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस है, ये वाली भी डिस्टेंस रेडियस है। तो पहले ये निकालो, ये कितना होगा √1² प्लस -8 का होल स्क्वायर, मतलब √65। फिर ये निकालो √49 प्लस 16 विच इज इक्वल टू √65। फिर ये निकालो √16 प्लस 7 7 जा 49 विच इज इक्वल टू √65। तो तीनों वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब वो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेल मी। ये समझ आया? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये कौन सा था? 12 का फर्स्ट। 12 का सेकंड देखो जरा। गिवन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, चेक वेदर D एंड E lie within सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर मान लो कोई पॉइंट है ऐसा, अगर ये पॉइंट है सेंटर,
मान लो कोई पॉइंट P1 है, और अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटी है तो ये सर्कल के अंदर है, अगर ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है तो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, यही पॉइंट P, और अगर ये बाहर चला गया तो यही पॉइंट सर्कल के बाहर है। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि ये डिस्टेंस D1, D2, D3 कैसी है। इफ D1 इज लेस देन R इनसाइड द सर्कल, इफ D1 इज इक्वल टू R ऑन द सर्कल, इफ D1 इज ग्रेटर देन R देन आउटसाइड द सर्कल। है कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। तो चेक करो जरा। तो मान लो कोई सर्कल है, पहले वाले का रेडियस कितना आया था? √65। तो अब जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,0। अब तुम अपना पॉइंट देखो डी, मान लो डी कहीं भी है, डी पॉइंट यहां है, और हो सकता है बाहर भी निकल जाए ना। तो ये डिस्टेंस निकालो, √35, √25 कितना होगा बताओ? -5,6। 25 + 36 कितना आएगा? 61। तो ये छोटा है क्योंकि हमारा रेडियस कितना है? √65 है। तो ये पॉइंट तो अंदर आ गया क्योंकि ये √61 है और हमारा रेडियस है √65। अब ई चेक करो, √81। ई कितना है? 0,9, मतलब इट इज √81, तो ये बाहर आ गया। तो डी अंदर है, ई बाहर है। समझ गए या नहीं समझ गए? कैसे चेक करेंगे कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल पे है या सर्कल से बाहर है? डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। अगर डिस्टेंस रेडियस से छोटी है तो वो सर्कल के अंदर है, अगर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है मतलब वो सर्कल के ऊपर है, और अगर डिस्टेंस रेडियस से बाहर है तो मतलब वो सर्कल से बाहर। व्हाट इज स्टेटस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन जो हमें करना था? कहां तक पहुंचे आप लोग? आप लोगों ने खुद टाइम, तुम टाइम दो भाई, बताओ आज कितनी डेट है? तो 13 तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखाओगे? तुम लोग बताओ। हम्म, ये हुए ना? तो वो कॉपी कहाँ है? दिखाओ। MCQ है ये तो। एमसीयू को पूरे हो गए, अब मैं तो मुझे तुम टाइम तुम खुद बता दो मुझे, मैं तुम्हें प्रेशर नहीं डाला। 13 6 13 नहीं, तुम चाहे 14 बता दो, मुझे दिक्कत नहीं है, बट जो टाइम बताओ, तुम बताओ भाई, तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब करोगे शीट से? कितने क्वेश्चन से कॉलेज में थे? देखो नव्या, तुम अपना कोई नंबर भेज देना तो तुम्हें ऐड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। ओके सर। ये देखो, नंबर सिस्टम भी पड़ा हुआ है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है टोटल 90 क्वेश्चन, बट वो 90 वैसे नहीं है ना, मतलब बैठोगे तो फटाफट फटाफट करके हो जाएंगे। 14 या 15 मैं कर दे रहा हूँ। 15 को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सभी लोग दिखाएंगे, जो डाउट्स है वो नीचे क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे। 15 कॉर्डिनेट लिखो, में नहीं। उसमें तुम लिखो बेटा ग्रुप में। नहीं नहीं, राइट इट इन द ग्रुप कि ऑन 15
assignment of coordinate geometry we have to submit on 15, ठीक है? डन। चलो ओके, बाय बाय नमिश, बाय निष्का, बाय नव्या। Bye, sir. Yes, sir. टेक बाय केयर, सर। जल्दी ठीक हो जाओ।